बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम आपका आपके चैनल एमी फूड सीक्रेट में। आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। बहुत पहले बैंगन का भरता बनता था तो हम बड़े शौक से खाते थे। अम्मी वाले चूल्हे की कोयलों पर बैंगन रखते और बैंगन को पका लेते थे। स्मोकी सा इसमें फ्लेवर आ जाता था, मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता था। लेकिन आजकल की जनरेशन बैंगन का नाम सुनते ही मुँह चढ़ाने लगती है। आज इस तरीके से हम बैंगन बनाएंगे, बैंगन के भरते को बनाएंगे तो यकीन मानिए बच्चे हो या बुजुर्ग सभी उंगलियां चाट चाट कर बैंगन के भरते को खाएंगे। चलिए इस बैंगन के भरते को हम किस तरह बनाते हैं। हमारी अम्मी इस तरह बनाती थी कि कोयलों पर बैंगन को रख देती थी और आज भी वो टेस्ट माँ के हाथ का आज भी वो मुंह में आता है कि माँ के हाथ का बना हुआ कोई भी सालन अच्छा लगता है। और फिर जब माएँ नहीं होती तो फिर वो टेस्ट भी याद आते हैं और फिर माएँ भी याद आती हैं। और आज मैं आपको अपनी अम्मी का जो इस तरह बनाया करती थी मेरी अम्मी, तो वो भरता आपको सिखाऊंगी कि मेरी अम्मी किस तरह बनाया करती थी। तो मैंने भी ये बैंगन को धोया, साफ़ किया, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाया। वो क्लिप मुझसे मिस हो गया। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के एक एक कट लगा के देख लें बड़ा सारा कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं हो। ये लाजमी आपने करना है वरना इसमें अक्सर बैंगन में कीड़ा वगैरह होता है। तो ये देखें मैंने 5 बैंगन लिए हैं, गोल बैंगन थे बड़े बड़े, और इसको मैंने ऐसे ही जाली रख के चूल्हे पर पका लिया गैस पर। और ये देखें कितने सॉफ्ट हो गए अंदर से, जैसे पक चुके हैं अंदर से। और इसकी स्किन अभी ऊपर से रिमूव कर देंगे। अभी काफ़ी गर्म है तो जब तक के मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, प्याज वगैरह की कटिंग कर लेती हूँ। इसके छिलके वगैरह मैं बाद में रिमूव करके आपको फिर दिखाऊंगी कि कितनी आसानी से इसके छिलके रिमूव हो जाते हैं। और इसका स्मोकी जो फ्लेवर है वो बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए हम अपने दूसरे काम जब तक कर लेते हैं। प्याज मैंने काट लिए थे 3 अदद, ताकि इसमें थोड़ा सा हमें ग्रेवी चाहिए। और इसमें ऑयल डाल दिया है मैंने और अब इसको पका लेंगे हल्की आंच पे। मैं अक्सर प्याज़ों को ऐसे हल्की आंच पे ढक के रखती हूँ तो प्याज बहुत अच्छे से गल भी जाते हैं और इसका कलर भी बहुत अच्छा सा गोल्डन सा आ जाता है। वक्फे वक्फे से आप चम्मच चलाते रहें, ऐसे ना हो कि इसका कलर ज़्यादा डार्क हो जाए। लाइट सा कलर रखें और लाइट सा ही, और फिर सालन का कलर लाइट सा सुर्ख सा कलर ही अच्छा लगता है। प्याज़ों पे सब डिपेंड करता है कि हम प्याज अगर ज़्यादा जला लें तो हरगिज़ नहीं आप उसको फिर सालन बनाएं, उसको फिर निकाल के खुश्क कर लें, दोबारा से प्याज काट के इस तरह लाइट से बना के फिर आपने अदरक लहसुन डाल देना है पानी के साथ, ताकि वो भी अदरक लहसुन ना जले और हमारे प्याज भी बहुत अच्छे से जो कसर रह गई है उसमें वो भी गल जाए। ये देखें अब मैंने अदरक और लहसुन का पानी डाल के रख दिया है इसको। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढाँप के रख दूँगी ताकि प्याज और लहसुन बहुत अच्छे से घुल मिल जाएं और बहुत अच्छे से पक जाएं। तो अम्मी अबा का घर सिर्फ यही वो घर है जब जी चाहे बगैर किसी दावत के जा सकते हैं। यही वो घर है जहाँ आप घर में बिना चाबी लगाए घर में दाखिल हो सकते हैं। ये वो घर है जहाँ मोहब्बत भरी निगाहें इस वक्त तक दरवाजे पर लगी रहती हैं जब तक कि आप नज़रों से ओझल ना हो जाएं। आप मेरे हाथों पर नज़र रखिएगा क्योंकि मेरी रेसिपी बहुत मज़ेदार है। और आज बैंगन तो बना रही हूँ लेकिन अपने बड़े याद आ रहे हैं। बड़ों को याद करते हुए बाज़ दफ़ा हम ऐसी सब्ज़ियाँ बनाते हैं जो हमारे बड़ों को बहुत पसंद होती हैं, बुज़ुर्गों को, माँ बाप को। तो जो बैंगन की डंडियाँ होती हैं वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती हैं इस भरते में। आप उसको हाथ से या छुरी की मदद से उतार सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा सा इसमें लहसुन का पानी जो हमने डाल के रखा था बहुत सॉफ्ट से हो गए हैं प्याज। और इसमें आलू डाल देंगे, इतनी हद तक पकाएंगे कि ये हाफ डन हो जाएं। और इसको भी बहुत हल्की आंच पे ही मैं रखूँगी। तो मैं बात कर रही थी अम्मी अब्बा के घर की। ये वो घर हैं जो आपको बचपन की बेफिक्री और खुशियों के दिन याद दिलाते हैं। ये वो घर है जहां आपकी मौजूदगी और माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत की नज़र डालना बाइसे बरकत है और उनसे गुफ्तगू करना एजाज़ की बात है। ये वो घर है जहां आप ना जाएं तो उस घर के मकीनों के दिल मुरझा जाते हैं। उनके ये वो घर जहां माँ बाप की सूरत में 2 शम्में जलती हैं ताकि आप दुनिया को रोशनी से जगमगाएं और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दें। तो मैं इसमें डाल दूंगी मसाले, आम से मसाले, अदरक जो है वो, हल्दी, सुरख मिर्च, और इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और नमक बहुत कम मिकदार में डालती हूँ। ज़्यादा हम लोग नहीं खाते, बहुत कम से मसाले खाते हैं। और इसमें मैं डाल दूंगी वो ऊपर से रिमूव करके बैंगन। और
ऐसे ही साबुत डाल दिया। बहुत सारे लोग इसको कटिंग बोर्ड पे इसको चॉप कर लेते हैं फिर डाल देते हैं, लेकिन मैं बिना वक्त ज़ाया किए हुए इसको रिमूव किए छिलके और इसको ऐसे ही डाल दूंगी। और ये देखिए कितने अच्छे से ये रिमूव हो रहे हैं, ये पक चुके हैं अंदर से और गले हुए हैं। अगर उसमें कोई कसर वगैरह रह भी गई है तो हम इसको मज़ीद दम पे पकाएंगे, क्योंकि जितनी दम पे सब्ज़ी बनती है उतना ही जायका आता है। और कम आंच पे पकाया करें, तेज़ आंच तो हरगिज़ भी सब्ज़ी में सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती। मैं भूल गई थी हरी मिर्चें, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देंगे ताकि वो भी उसमें भी फ्लेवर आ जाए। आलूओं में, प्याज़ों में, हरी मिर्चों में स्मोकी सा फ्लेवर जब आता है वो ढाँप के ही आता है। हम ऊपर ढकना दे के इसको पकाते रहेंगे तो आलू ये देखिए कितने अच्छे से गल चुके हैं। और जो बैंगन है वो भी बहुत अच्छे से उसका भरता बन रहा है, ये देखिए। और कितना अच्छा कलर है, लाइट सा कलर है, कोई इसमें हमने डार्क कलर नहीं है। और ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे बैंगन पक चुके हैं। और मैं इसको इस तरह चम्मच की मदद से बहुत अच्छे से इसका भरता बना लूँगी। और यकीन करें कि इतना मज़ेदार बनता है। मेरे बच्चे फरमाइश करते हैं कि मम्मा हमें ये भरता चाहिए। हम वैसे काले काले बैंगन नहीं खाएंगे, हमें ऊपर से रिमूव किया हुआ छिलका चाहिए, हम उस तरह के खाएंगे। वैसे भी अगर बना लें तो उसका आप खा के देखेंगे टेस्ट, तो वो कसेले कसेले थोड़े लगते हैं। इस तरह भरता है, बहुत इसका मीठा मीठा टेस्ट होता है, बहुत मज़ेदार और यम्मी सा बनता है, स्मोकी टेस्ट होता है। और ये देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से भून लूँगी और भून के फिर इसको क्या करना है, साथ रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो लाइक शेयर तो लाजमी किया करें। और आगे फैमिली मेम्बर्स में, अपनी सहेलियों में, अपने और दोस्तों में ज़रूर शेयर भी कर दिया करें। इसमें हमें सपोर्ट मिलती है, ये हमारे लिए आपकी तरफ से गिफ्ट होता है जो आप हमें देते हैं। तो ये देखिए भरता बहुत अच्छे से तैयार हो चुका था। मैंने फिर दोबारा से इसको ढाँप के रख दिया और बस लास्ट है अभी। ये देखिए जो अब मैं इसको डिश आउट करूँगी किसी प्यारी सी प्लेट में, फिर मैं आपको बहुत नज़दीक से दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार ये भरता बन के तैयार हुआ है और कितने कम टाइम में ये भरता बन के तैयार हुआ है। तो कहते हैं ना, अम्मा अब्बा का घर में शर्तों से भरा रहता है, यही वो घर है जहाँ दस्तरख्वान खालिस मोहब्बतों से भरपूर और हर किस्म की मुनाफ़कत से पाक होते हैं। ये वो घर है जहाँ आपको हर किस्म की खुशियाँ और कह मैसर हैं। लोगों इन घरों की अहमियत को पहचाने कबल इसके कि बहुत देर हो जाए, और वो हैं पास वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जिनके वालिदैन उनके घर में उनके साथ हैं। तो आज बहुत मज़ेदार सी रेसिपी अपनी अम्मी की शेयर की है। अम्मी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अम्मी को याद करते हैं, अम्मी के लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला अम्मी को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। उम्मीद करूँगी आपको भी पसंद आएगी। आप ज़रूर बनाइएगा मेरे इस तरीके से और बनाएं, और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो बहुत मज़ेदार सा भरता हमारा तैयार हो गया, बच्चों बुज़ुर्गों का पसंदीदा। हमारे घर में तो बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, बुज़ुर्ग भी बहुत पसंद करते हैं, यानी कि हम ही अपने बच्चों के बुज़ुर्ग हैं। तो ये देखिए भरता हमारा तैयार हो गया, कितना शानदार, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। बनाएं, खाएं और खुशियाँ बांटें, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आएँ। ये वो लम्हे होते हैं, इंसान खुशी के टाइम, एक गम के टाइम जो काम आता है वो कभी भी दिल से नहीं निकलता। कहते हैं ना कि किसी के काम आना है तो हर वक्त काम आओ, नहीं तो किसी खुशी और गम में ज़रूर काम आओ, क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है कि इंसान सारी ज़िंदगी उस इंसान को नहीं भूलता। उम्मीद करूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक करना तो आप भूल ही जाते हैं, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। बहुत सारा अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।